लोग अक्सर दुष्ट लोगों की बातों में आ जाते हैं। लोगों को पता ही नहीं चलता कि कौन अच्छा है कौन बुरा है। जब कोई अच्छी अच्छी बातें करता है तो लगता है कि ये जरूर भला इंसान है, लेकिन बाद में वही इंसान दुष्ट बन जाता है। पता ही नहीं चलता कि कौन अपना मित्र है और कौन अपना शत्रु है। आपको इस दुनिया में ऐसे कई लोग मिलेंगे जो आपको कहेंगे कि हम आपके लिए अच्छा करना चाहते हैं, आपका फ़ायदा चाहते हैं। एक बात याद रखना, आपके फ़ायदे के लिए कभी कोई आपके पास नहीं आएगा। जब भी आपके पास कोई योजना ऑफ़र लेके आता है तो सबसे पहले वो खुद का फ़ायदा देखता है। आप खुद सोचिए, क्यों कोई आपके पास आपके फ़ायदे के लिए आएगा। कई कंपनियां ऑफ़र निकालती हैं और बताती हैं कि हमारे प्रोडक्ट से आपको ये फ़ायदा होगा, लेकिन उनको आपके फ़ायदे से कोई मतलब नहीं रहता है। उन्हें सिर्फ अपने फ़ायदे से मतलब रहता है। वो सिर्फ अपना फ़ायदा देखती हैं। जब भी हमें कोई सस्ते ऑफ़र दिए जाते हैं तब उस प्रोडक्ट के नीचे लिखा होता है कि शर्तें लागू। उन सस्ते ऑफ़र्स के साथ उनके कुछ नियम व शर्तें लागू होती हैं। ऐसी ही ये दुनिया है जो आपसे मीठा बोलती है, आपकी तारीफ करती है। वो इसलिए ऐसा करते हैं क्योंकि वो आपसे कुछ चाहते हैं। यदि याद रखना, जो आपसे कुछ चाहता है वो आपको कभी कुछ नहीं दे सकता। आप कभी भी ऐसी योजनाओं में मत फंसना, क्योंकि इस दुनिया में कुछ भी फ्री नहीं है। फ्री की चीज़ें अक्सर बहुत महंगी पड़ जाती हैं। फ्री की तारीफ़ें, फ्री के दोस्त और फ्री का प्यार अक्सर बहुत महंगा पड़ जाता है। एक जंगल में एक बहुत दुष्ट सांप रहता था। वह अब बूढ़ा हो चुका था, तो उसने एक योजना बनाई कि वो एक दिन नदी किनारे गया और नदी किनारे जाकर सभी मेंढकों को बोलता है कि मैं तुम्हें अपनी पीठ की सवारी कराना चाहता हूँ। मैंने मेरी ज़िंदगी में बहुत सारे पाप किए हैं, उन सभी पापों का मैं प्रायश्चित करना चाहता हूँ। तो उन मेंढकों को बहुत अफसोस हुआ कि आज ऐसी बहकी बहकी बातें क्यों कर रहा है, कुछ तो कारण है। तो उन मेंढकों ने उस सांप से पूछा कि एक बात बताओ कि हमें सवारी करने से तुम्हें कैसे प्रायश्चित मिलेगा, तुम्हारे पापों का कैसे प्रायश्चित होगा। तो उस सर्प ने कहा कि मेरे सपने में साक्षात परमात्मा आए थे और उन्होंने मुझे कहा कि यदि तू नदी में रहने वाले सभी मेंढक को अपनी पीठ पर सवारी करके रोज उनको सैर कराएगा तो तेरे सभी पापों का प्रायश्चित हो जाएगा। ये सब सुनकर उन सभी मेंढकों ने कहा कि हमें हमारे राजा से पूछना पड़ेगा, और वो सभी मेंढक अपने राजा के पास गए। राजा को सारी बात बताई तो राजा ने कहा कि बात पर यकीन तो नहीं होता, लेकिन जब वो प्रायश्चित करना ही चाहता है तो ठीक है, कोई बात नहीं। और ऐसा सुनकर सभी मेंढकों को इस बात पर गर्व होने लगा कि अब मेंढक भी सांप की सवारी करेंगे। और वो मेंढक रोज अब वो सांप एक दिन उन मेंढकों को सवारी करने के लिए ले गया, लेकिन वो जब भी सबसे अंत में उतरने वाला जो मेंढक था, जब भी वो मेंढक उतरता तो उसको खा जाता। और ये सिलसिला कई दिनों तक चलता रहा और किसी को पता भी नहीं चलता कि अंत वाले मेंढक को खा चुका है। और धीरे धीरे सभी मेंढक उस तालाब के, उस नदी के खत्म हो गए। तो एक दिन उस मेंढक राज ने उस सर्प से पूछा कि क्या बात हो गई, सारे मेंढक कहाँ चले गए। तो उस सर्प ने कहा कि मैं अभी बताता हूँ कहाँ चले गए। और अंत में वो सांप उस मेंढक राज को भी खा जाता है और उस मेंढक को भी वहां पहुंचा देता है जिसने उन सारे मेंढकों को, जहां उसने सारे मेंढकों को पहुंचाया था। आप कभी भी दुष्ट और लालची आदमी की बातों में मत आना, क्योंकि वो सिर्फ आपसे अपना स्वार्थ सिद्ध करना चाहते हैं। आपके फायदे की किसी को कोई परवाह नहीं है। आपके फायदे के लिए सिर्फ आप और आपके माता पिता सोच सकते हैं। आप हमेशा सावधान रहें। मीठी बातों में, योजनाओं में फंसना छोड़ दें। तारीफ एक ऐसा जहर है जो महाशक्तिशाली इंसान को भी क्षण भर में ढेर कर देता है। यदि आप चाहते हैं कि आपको जिंदगी में धोखा ना मिले, आपके साथ कोई विश्वासघात नहीं करे, आपको कोई ठग के नहीं चला जाए, तो आप अपनी सावधानी जरूर रखें।